तो अकीदे से लेकर दीनी मामला, इबादत, दुनियावी मामला, हर एक के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर अपने मयारात चल रहे हैं। रिज़्क़ हलाल अपना मयार स्टैंडर्ड, अपनी मर्जी से कमा रहे हैं। शरीयत क्या कह रही है? कुछ भी नहीं बता। वकार ज़का ने बता दिया कि भाई वो क्रिप्टो करेंसी सही है तो ठीक है बस, अब चाहे उलमा कुछ भी कहते हैं। मुफ्ती वकार ज़का साहब ने फतवा दे दिया तो हम उसको फॉलो करेंगे। अक्सर उलमा जब मना कर रहे हैं तो क्या ऐसी माल की लालच है कि अक्सर उलमा के फतवे को छोड़कर आप जो है वो चंद उलमा के फतवे पे फॉलो कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई हराम काम कर रहे होंगे। अगर आप कुछ उलमा के फतवे पे भी आप अमल करते हैं, उलमा के फतवे पे अमल करते हैं, मुफ्ती वकार ज़का के फतवे पर नहीं, उलमा के फतवे पर, तो फिर ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं वो फुलां आया था टीवी पर बैठा हुआ था दानिश्वर, उसने ये बात बयान की है, उसकी बात को मैं फॉलो करूंगा, उसकी बात नहीं चलेगी, उलमा की बात चलेगी। हाँ, अगर कोई आलिम कहे और फिर आप उसके फतवे पे अमल करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस तरह दुनियादारों के फतवे पर अमल करना शुरू कर दें, उनकी बातों पे अमल करना शुरू कर दें और ये कहें कि हमने कमाल कर लिया, हमने हलाल कमा लिया। आप ऑफिस में सारा सारा दिन बैठे रहें, काम ना हो, तो शरीयत ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी कि उस दौरान हम किसी और का काम पकड़ के उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। हम इस बात के पाबंद हैं कि जब हमने अपना 9 से लेकर 5 बजे तक का टाइम किसी को बेच दिया, अब चाहे वो हमसे काम करवाए ना करवाए, हम किसी और का काम नहीं कर सकते उस वक्त के अंदर। ग्राफिक्स डिजाइनर है, उसने कहा कि यार मेरी ऑफिस में तो काम नहीं है, तुम अपना पोस्टर मुझसे बनवा लो, इतने इतने पैसे दे देना, और वो ऑफिस के टाइम के अंदर बैठ के ये काम कर रहा है। ये हराम है। चाहे वो नात खानी का पोस्टर बना रहा हो, चाहे वो बयान का पोस्टर बना रहा हो, चाहे वो नाच गाने का पोस्टर बना रहा हो, ये गलत है, हराम है ये काम करना। ये ऐसे ही है कि आपने एक प्लॉट 2 आदमियों को बेच दिया, ये कर सकते हैं? तो आप एक वक्त 2 आदमियों को कैसे बेच सकते हैं? ये कैंप कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पे हो रहा है। और समझा के देख लें आप नौजवानों को, ये क्या बात भी ऑफिस में फारिग बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते? भाई तुम्हारे दिमाग से मसले थोड़ी चलेंगे। इसी तरीके से जुए को जुआ नहीं समझते हम। अपनी मर्जी से नाम कुछ भी रख दिया जाए, हम कहते हैं कि भाई तो इसका नाम तो कुछ और है। क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो टीम हारेगी वो ग्राउंड के पैसे देगी, ये जुआ है। आप जाएं इधर ये मॉल के अंदर, वहां पे गेम रखी हुई होती है, टिकट लो हमसे और एक गेम खेलो। गेम क्या है? चीजें पकड़नी है, उसमें से निकाल निकाल के, अगर आपने चीज पकड़ ली तो वो आपकी हो जाएगी, वरना आपकी टिकट जाया। जुआ है। बच्चों को ला ला के जुए की आदत डलवा रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं उनसे। अब कोई समझाने बैठे कि ये कैसे जुआ हो सकता है, ये तो एक गेम है, ये तो हम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ भाई, ये जुआ है। जुए की तारीफ समझें तो पता चल जाएगा कि ये जुआ। जुए की तारीफ ये है कि जो गालिब हो वो फायदा हासिल करे और मगलूब नुकसान उठाए। इसको आसान अल्फाज में यूं कर लें कि जो जीते उसका फायदा, जो हारे उसका नुकसान। अब अगर आप इस गेम को खेलते हुए जीत गए, आपका फायदा है ना, आपका फायदा हो गया, चीज आपको मिली। वरना क्या है? आपका नुकसान, टिकट जाया हो गया और कुछ मिला भी नहीं। तो ये जुए की ही सूरत है। अब हम ये जुआ देखने के बाद ये कहें कि नहीं ये तो बच्चे के लिए हम सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम बच्चे को ऐसी तफरी में खिला रहे हैं, तो तफरी में खिलाने की नीयत से सर्विसेज नाम रख देने से जुआ हलाल नहीं हो जाएगा, वो हराम ही रहेगा। क्रिकेट के मैदान सजाने के बाद ये कहना कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कप और ट्रॉफी होता है, ये कयास आपका नहीं चलेगा। इस कयास को जब उलमा ने रद्द कर दिया, इल्मानों ने रद्द कर दिया, तो फिर कोई और इस कयास का अब अपनी मर्जी से इसके ऊपर कयास करके मसाइल नहीं बयान कर सकता।